खान साहब कह रहे हैं कि हम बाकी पार्टियों से मतलब कम से कम पीपल्स पार्टी से या JUF से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये मुज़ाकरात एक तो ये कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, पहले करने चाहिए थे। अब जो है ना, अब तो ये मुज़ाकरात बहुत यूज़लेस हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं बहुत मज़े में हूँ और मैंने नतीजा ये निकाला है कि बार बार लोग पूछ रहे हैं ना कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। सर तो इसलिए हमें चाहिए है यंग क़यादत, क्योंकि ये जैसा ऊँट है ना, इस पे सवारी करने के लिए जो ग्लूट्स चाहिए सर वो बुजुर्गों के वो पास इनके नहीं है, और कुछ तो शायद वो कर ही ना पाए। सर आपके लिए खुशखबरी, बिल्कुल सियासत से हटके। मैं आपको, आप मुझे पता है यहीं रहना चाहते हैं, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता लाऊंगा। बाकी सर और दुनिया भी चल रही है और भी। आप मौसम पे सख्त नाराज थे, मैं तो समर लुक में आ गया हूँ वापस। आपने फिर ब्लेजर पहना हुआ है ऑडियंस के लिए। अगले हफ्ते फिर ठंड आ रही है। आमीन। मैं, आपको पता है, मैं तमाम न्यूज़ देखता हूँ और जब मुझे कुछ नहीं मिलता मैं वेदर देखना शुरू कर देता हूँ। तो अगले हफ्ते एक कोल्ड स्पेल आएगा और फिर लानते जिलते पसीने। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। तो अगले हफ्ते आपने फुल रेडी हो जाना है बारबेक्यूज़ के लिए। बिल्कुल ठीक है। और मैं इसमें लोगों को ये बता दूं कि अप्रैल और मई ख़ास तौर पे तैयार हो जाएं लोड शेडिंग के लिए। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये हर साल होता है कि ये तेल भी कम मंगवाते हैं कि बिजली बनाने के लिए, कि इनको होता है कि गर्मी अगर आएगी तो दरिया जो है वो सब पिघल जाएंगे, तो फिर वो पानी आएगा, वो भी नहीं पिघलते, गर्मी भी पड़ जाती है, तेल भी नहीं आया होता, तो उसमें पीक लोड शेडिंग इन 2 महीनों में होती इन है। 2 महीनों में होगी। सर, और जो जिन सब हमारे ऑडियंस और हमारे समेत ख्यालात थे उनके कि वो विंटर्स में अपनी समर बॉडी तैयार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं भी नज़र आ रहा हूँ लोगों को। आपने खैर ब्लेजर पहना हुआ है, लेकिन आप फिर भी फिटनेस थोड़ी आपने बढ़ाई हुई है अपनी, मैं देखा है। लेकिन वो तज्जिए की फिटनेस है, आपकी एक्सरसाइज क्या है? तज्जिया। ये चीज़ सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। सर बड़ी चीज़ें हो रही हैं, घंटा ब घंटा चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई जा रही हैं। तरीके इंसाफ ने जो है वो अपने आप को बहुत सीरियसली ले लिया अब इस चीज़ में। वो इस चीज़ को फुल मान बैठे हैं कि ये मैंडेट उनसे छिन गया। हम, जाहिर है, हम हर चीज़ देखते हैं। तो हुआ ये कि वो खान साहब से मीटिंग के बाद बैरिस्टर गौर और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, जो इस वक्त फेस हैं PTI के, उन्होंने ये बयान दे दिया कि जी 1 पॉइंट एजेंडा पे बात हुई है। वो 1 पॉइंट एजेंडा बड़ा सिंपल है कि हफ्ते के रोज़ तमाम मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज जो है वो तरीके इंसाफ और उनके जो वोटर्स हैं और भी कोई शामिल होना चाहता है तो वो उसमें शामिल हुए। और हमारा मैंडेट हम किसी को छीनने नहीं देंगे। और एहतजाज हो गया, करने को जा रहे हैं सैटरडे को, वो उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। उमर यूब को बतौर कैंडिडेट नामजद कर दिया गया है एज प्राइम मिनिस्टर PTI की तरफ से। ज़ाहिर है और तो कोई, मतलब अली मीन गंडापुर को तो उन्होंने बना दी चीफ मिनिस्टर, तो रह कौन गया पीछे। तो ये तमाम अपडेट्स हैं, इन पे एक एक करके बात कर लेते हैं। एक तो जो ये एहतजाज है ना, वही वाला मसला है कि KP से ये जीते हुए हैं, वहाँ पे एहतजाज भी हो जाएगा, लोग भी तंग होंगे। वो लोग बड़े अरसे से बल्कि ये कह भी रहे हैं, मतलब जब से ये इलेक्शन हुए हैं, कि जी हमने तो आपको जितवा दिया है, आप क्यों एहतजाज करी जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बाकी रेस्ट ऑफ पाकिस्तान है, ख़ास तौर पे पंजाब, इधर कोई आपको मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है मुझे, और होना भी मुश्किल चाहिए। मतलब मुश्किल से मतलब बात ये है कि ये लोग तो वोट देने के लिए भी नहीं निकलते। देखें, ये जो हो रहा है ना, वो कह रहे हैं जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, यकीनन हुआ होगा, लेकिन वो ठीक है कि इनके वोट उनको दे दिए। ये भी क्लेम करते हैं ना कि जाली वोट भी पड़े हैं जी। ठीक है, तो जाली वोट डाल के भी वो ऐड कर लें तो 48% टर्न आउट। तो ये शुगल जो है ना, घर से शुगल बहुत आसान होता है, जाके कुछ करना। और एहतजाज मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये अमीरों का काम है, गरीब बंदा अपनी दिहाड़ी बनवा के एहतजाज कैसे नहीं करेगा, वो भी हफ्ते के रोज। तो क्या मतलब, वर्किंग डे होता है इफेक्टिवली। और सर देखें, मैं जो समझाऊँ बात वो ये है कि PTI बन गई है अब मुकम्मल तौर पे सोशल मीडिया पार्टी। देखिए, उन्होंने एक जो जिद्दत लाए वो सियासी निज़ाम में, वो थी जलसों में प्री इलेक्शन। ट्विटर पे कई किए उन्होंने, टिकटॉक पे 1-2 किए उन्होंने, और उसका रिजल्ट तो हमें नज़र आया। मतलब वो हम डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर सकते कि उन ऑनलाइन जलसों की वजह से इतना वोट पड़ा उनको, बट शायद फ़र्क पड़ा। सो मेरे ख्याल में वो ये नहीं चाह रहे कि लोग जो हैं वो वाला एहतजाज करें। खुदा ना खास्ता 9 मई वाला तो बिल्कुल कभी भी नहीं होना चाहिए, उसके तो हम वैसे ही खिलाफ हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो चाह रहे हैं कि एहतजाज में भी जिद्दत आए,
यानी कि आप घर बैठे हुए भी अपने सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना एहतजाज लॉन्च करवा सकते हैं कि जी मैंने घर में बैठा हूँ, मैंने तमाम अपने दोस्त, नेबर्स, फैमिली वालों को इकट्ठा किया है और हम बैठे हैं और हमने एहतजाज किया है और हमने उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। ये भी ठीक है सर, जिन्होंने देखना है एहतजाज वो बाहर हो, सड़कों पे हो या घर के अंदर हो, एहतजाज पे एहतजाज है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये भी है कि देखें, इसमें तो कोई शक नहीं, मैंडेट चोरी हुआ है, ठीक है, हम तो मानते हैं। दूसरी बात ये है कि हमें तो अब ये भी बहुत लगता है कि शायद पीएमएलएन के अपने लोगों ने भी वोट दूसरों को दे दिया क्योंकि वो खुश नहीं थे इनसे। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, लेकिन वही जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ये आगे बहुत मुश्किल है, जो आपने 9 मई वाला जिक्र किया ना, वो जाहिर है हम तो उसके खिलाफ हैं, तोड़ फोड़ मारपीट, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए, तो वो पहले ना एक घर पे टेस्ट करके देख लें, एहतजाजन बीवी से लड़के देखें। अगर वो उसको सह जाते हैं तो फिर सोचें कि अच्छा अब हम इसको जो है ना वो घर से बाहर भी इस एहतजाज को लेके जा सकते हैं। अगर वही टू मच हो जाता है उनके लिए तो फिर घर से बाहर वाला सीन जरा सर बेहतरीन। हाँ, तो आप कह रहे हैं पहले एक टेस्ट रन करने, अभी है एक दिन 2 दिन है बल्कि तकरीबन उनके पास, जुमे का दिन भी पूरा है उनके पास, जुमा पढ़ें और जाके कोई एमी को पंगा ले लें और देखें फिर आगे क्या होता है। बिल्कुल। बाकी चीज़ जो बार बार खबरें आ रही हैं ना कि वो आती है तरदीद हो जाती है, फिर आती है तरदीद हो जाती है, वो अब मुझे नहीं पता उसमें हकीकत कोई है कि नहीं। आप भी पढ़ रहे होंगे कि वो जी खान साहब कह रहे हैं कि हम बाकी पार्टियों से, मतलब कम से कम पीपल्स पार्टी से या जेयूएफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फिर खबर आती है कि वो उन्होंने कहा जी ऐसा तो कोई चीज़ नहीं हो रही। अच्छा, ये मुज़ाकरात एक तो ये कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, पहले करने चाहिए थे। अब जो है ना, अब तो ये मुज़ाकरात बहुत यूज़लेस हैं। उसकी वजह ये है कि मुज़ाकरात अगर कामयाब हो गए तो इन्होंने करना क्या है, इन्होंने हुकूमत बनानी है। हुकूमत बनाई तो 6 महीने में बढ़ गए। तो इनका तो वो मुझे याद नहीं, पता नहीं 2013 का इलेक्शन था मेरे ख्याल में, जिसमें पीपल्स पार्टी, वो खैर वो जो भी हुआ एक अलहदा इशू है, लेकिन वो स्टेटमेंट मुझे याद आ रही थी कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन हारी तो इनके किसी बंदे ने कहा था जी कि मज़े तमाइया हो नान के। वो वजह है कि पहले तो ऐसी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की सियासत देखनी हो तो ऑपोजिशन में देखो, ठीक है। सो पीटीआई का भी यही सीन है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, जो मुल्की हालात हैं इस वक्त, व्हाट दे नीड टू बैंक ऑन इज़ कि जी इस वक्त पीएमएलएन हुकूमत बना रही है, पूरी इस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं, वजन उनके ऊपर है, ठीक है। इनसे परफॉर्म ना किया जाए ताकि 2 साल बाद, 2 साल बाद बना ले, हम गुड बुक्स में आना शुरू हो जाएं। ये अगर कह रहे हैं ना कि हम खुद, इनके पास पंजाब है नहीं, ठीक है, और पीएमएलएन तो चाहेगी कि पीटीआई सेंटर में आ जाए। मैं इनको आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी भी चाहेगी। पीपल्स पार्टी ने जो ऑफर इनको कराई थी ना पीएमएलएन को, वो उनको दे देगी कि आप जो बैठ जाएं सारे ट्रेजरी बेंचेस में, हमें गवर्नर शवर्नर दे दें, हमारे भी मांगे उन्होंने प्रेसिडेंसी सेनेट। 6 महीने में फारिग हो जाएगी पूरी। ये पार्टी तब तक है जब तक ये ऑपोजिशन में है और जब तक खान साहब जो है वो चाऊ चाऊ किए बगैर जेल में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जब निकलेंगे तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना कोई, मतलब अभी अगर निकल आते हैं तो कोई ना कोई तो बातचीत हुई है, और अगर वो साथ ही हुकूमत बन जाती है, हुकूमत सर इस वक्त, ये तो बिल्कुल देखिए, अगर हम एक और अजम्पशन है इस वक्त कि जी क्योंकि इमरान खान के बहू से डर के पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। तो इस वक्त तो ये भी अज्यूम किया जा सकता है, वैसे तो बहुत मुश्किल है कि इस्टेब्लिशमेंट कहे कि अच्छा जी हम भी थोड़ा चेंज होते हैं और हम भी अपने खर्चे कम करते हैं, आपको हम जो है ना रिलीफ देते हैं, आपको हम मार्जिन देते हैं, रूम देते हैं मनूवरिंग का। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वो इनको तो दे देंगे। पीटीआई इस वक्त सेंटर में गवर्नमेंट बना ले, इस्टेब्लिशमेंट उनको कोई रूम क्यों देगी, कैसे ये खर्चे पूरे करेंगे, कैसे ये मुल्क चलाएंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ तो इन्होंने पहले करके दिखाया हो, कुछ भी नहीं था। मैं वही वाली बात है, मैं कल भी बड़ा नाराज़ हुआ, और नाराज़ क्या हुआ मुझे याद ध्यान नहीं होगी मेरी, कि पीटीआई का फॉलोअर जो है वो किस किस्म का फॉलोअर है। अब चलिए अपनी इलेक्शन वाली जो सारी, हम अभी उसी की आफ्टर इफेक्ट्स इनर्शिया में चल रहे हैं और हम डिस्कशंस कर रहे हैं, बट माजरत के साथ उनकी जो रूट है ना, जो उनकी ट्रेनिंग है, वो वहीं की वहीं कायम है। वो कुछ दिन का था, तमीज़ाना थोड़ी सी एक गुफ्तगू चल रही थी क्योंकि वो जीते हुए थे। अब चूंकि उनको ब्लैक एंड वाइट में देखने की आदत हुई है, तो वो देख रहे हैं यार ये नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, नॉट रियलाइजिंग जो आपकी वाली बात है कि 6 महीने में पिटेंगे। सो उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया चौधरी शुजात को ट्विटर के ऊपर, काफ़ी लोगों ने।
कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी जिसके अंदर तमाम सारे बैठे हुए थे, तो ज़ाहिर है वो एक बड़ी देर से बैटल कर रहे हैं पार्किंसंस को, और उनकी ज़ाहिर है फिजिकल स्टेट इस चीज़ को शो करती है, उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और मुझे उससे बड़ी परेशानी हुई कि आपको किसी की बीमारी के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर नहीं बात करनी, और ख़ास तौर पे एक ऐसी पार्टी जो अभी भी ज़ाती जो अटैक्स हैं उनसे गुजरी है, ये इद्दत वाला केस और बाकी चीज़ में। तो मेरे तो ख्याल में खान साहब को बजाय ये कहने के कि आप कॉल दे दें एहतजाज की, चलें वो ठीक है, हम देखेंगे हफ्ते के रोज़ कितना एहतजाज होता है और कितना नहीं होता, बट मेरे ख्याल में खान साहब को बिठाना पड़ेगा अपने फॉलोअर्स को, और एक हद तक बताना पड़ेगा कि यार कि बाउंड्रीज़ क्या है। और मैं इसकी वजह बताता हूँ कि जिस सेकंड उन्होंने ये शो कर दिया ना कि यार कि हम अब वो अपनी जवानी से हम अब निकल गए, हम अब मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, और हम अब वो वाली पार्टी बनेंगे जो सेंस टॉक करेगी, हमारे फॉलोअर्स जो हैं वो बिला वजह अटैक नहीं करेंगे लोगों को, सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे, इस किस्म की चीज़ नहीं करेंगे, ताकि बाकी पार्टीज़ जो हैं जिनको लगता है कि अब ये नया नॉर्म है वो करते रहें। और तरीके इंसाफ जो है आई थिंक अब उसको अपने आप को प्लेस करना चाहिए एज द वॉइस ऑफ सैनिटी, ताकि जब जो आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलके या खुद मिलके जो भी करना है उन्होंने हुकूमत में आना है, तो वो अपना बैगेज जो है ना वो बाहर छोड़ के हैं। आपको ये भी दिखना चाहिए उनको देखते हुए कि यार ये एक फ्रेश पीटीआई है, ये एक न्यू पीटीआई है, इसके अंदर वो मसले नहीं है। वरना इनकी क्या परफॉर्मेंस थी 2018 से लेके जब तक वीओएनसी नहीं आया, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। बिल्कुल, हम ना पहले इस दोनों चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो चलिए जो परफॉर्मेंस की बात हो रही है ना, वीओएनसी से पहले ये लोग बड़ा ना उठ के आते हैं, वो कहते हैं कि जी वो 6% ग्रोथ रेट था पीटीआई के दौर में 2021 और 22 में। अच्छा, उसमें ना एक तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो ग्रोथ रेट है ये तो ईयर ऑन ईयर ही होता है ना, तो वो जाहिर है जब आप निकले कोविड से तो वो कोविड में तो जो हालात थे वो उससे होना ही था, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये है कि वो जो ग्रोथ रेट था ना, इवन दैट कुडंट हैव सेव्ड अस। ठीक है, उसकी वजह यही है कि वो अब जब अगर हम बचेंगे तो वो किसी और तरीके से ही बचेंगे। ये बहुत ज़्यादा ना बात होती है कि जी वो जनरल पाशा पीटीआई को लेके आए या जनरल ज़हीरुल इस्लाम पीटीआई को लेके आए। अच्छा, वो उन्होंने कोई रोल प्ले किया होगा उनको लाने के लिए यकीनन, लेकिन असल चीज़ फिर वो ये कि उनको क्या ज़रूरत थी। अच्छा, ये मेरा जो ये ख्याल है ना, मैं बड़ी दफ़ा इसका प्रचार कर चुका हूँ कि पीटीआई जो पावर में आई ना, वो आई थी उसकी वजह से, मुराद सईद की वजह से कि उसने जो स्पीच की ना कि इमरान खान आएगी $200 बिलियन लाएगी, सबके एंटीने खड़े हो गए। अच्छा, ये लोग अक्सर पूछते हैं कि जी वो नवाज शरीफ को जब निकाल दिया ना, वो जो हमारे जो लिबरल तबका है उसका ये ख्याल है कि जो सब खराबियों की जड़ है कि नवाज शरीफ को निकाल दिया, नवाज शरीफ रहता सब कुछ ठीक था, नवाज शरीफ को क्यों निकाला। अच्छा, फिर वही बात है, ये अक्सर लोग वही बात है, ये कहते हैं कि जी वो क्योंकि उसने मुशर्रफ पे केस बना दिया था तो इसलिए उसको निकाल दिया। प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम में ना सब, अब ये इस्टेब्लिशमेंट जैसी भी है और इनको जाहिर है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट क्या, प्राइम मिनिस्टर भी, सदर भी, कोई भी जो होता है उसको जो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो उसकी पसंद की चीज़ें बताते हैं, उसकी पसंद की चीज़ें दिखाते हैं। इनको तो ये भी बताया जाता है कि जो टमाटर 10 रुपये किलो मिल रहे हैं, आपने टेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन बहरहाल पूरे इदारे में कोई ना कोई तो बंदा होगा ना जो थोड़ा बहुत कॉपी पेंसिल चला के हिसाब लगा रहा होगा कि यार ये मैथ मुझे 2+2 नहीं हो रहा। तो बात ये है कि ये मुशर्रफ पे केस बनाने पे इनको मसला आ रहा है, ये बात नहीं। नवाज शरीफ साहब पैसे ले आते ना कहीं से, तो और कोई भी ले आए, नवाज शरीफ का मसला नहीं है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर कहीं से पैसे ले आए तो रिटायर्ड छोड़ के सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे केस कर दे, कुछ भी नहीं होगा। मसला ये है कि पूरे एक बंदा नहीं होता, पूरे कंपनी है, मशीनरी है, लोग हैं और इदारे हैं, मुल्क है। इस मुल्क में नजर आना शुरू हो गया है कि नहीं चल रहा, पैसे मुक गए ने। अच्छा, वो पूरा तजर्बा हुआ इमरान खान वाला, $200 बिलियन नहीं आए, वो 6% ग्रोथ रेट, एक तो वो हम उसको उस तरह से मानते नहीं है, उसमें भी बहुत फंसेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ वो 12% भी नहीं चल रहा। ये फिर पीडीएम वाला तजर्बा हुआ, ठीक है, इसमें हो गया। अब अगेन वो वैसे तो मतलब हम तो ये सुन रहे थे कि इलेक्शंस ही नहीं होंगे, ठीक है, वो तो एक इवेंट ऐसा हो गया, अल्लाह माफ करे 9 मई वाला, तो उसके बाद फिर वो काबू पा लिया गया उस पे, वरना नहीं हो रहे थे, वरना इलेक्शन ही नहीं हो रहे थे। सो मसला, असल चीज़ जो है ना बुनियादी, वो ये है कि सिस्टम तब से समझ आनी शुरू हो गई थी सबको कि नहीं चल रहा।
इन्होंने बजाय ये कि अपने चेंज करते अपने रवैये, इन्होंने चेंजेस सिस्टम में लाने की कोशिश की कि शायद ये इससे चल जाए, शायद इससे चल जाए। अब इस दफ़ा हो रहा था कि जी मियाँ साहब को लाना है, मियाँ साहब को लाना है, मियाँ क्यों जी, वो इंडिया से सुलह हो जाएगी, ट्रेड शुरू हो जाएगी। और एक बंदे की वजह से ना सुलह होनी है, ना लड़ाई होनी है, ना ट्रेड शुरू होनी है। वो तो हमें पूरे अपने रवैये चेंज करने पड़ेंगे, तो फिर सारा कुछ ही हो जाएगा। कहीं से इनिशियल पैसा लाना पड़ेगा वो किक स्टार्ट करने के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंडिया को भी $10 बिलियन के टमाटरों का ऑर्डर दे दो, आपके ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। उन टमाटरों का बाद में करना क्या है वो फिर सोचेंगे। सर ये देखे ना कि अब एक ज़माने में शायद ये बात सच थी कि एक सियासतदान के अपने ज़ाती ताल्लुकात जो हैं, सॉरी, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे मियाँ साहब का कहते हैं मिडल ईस्ट नेशन, सऊदी टर्की से बड़े अच्छे ताल्लुकात, और वो कुछ ना कुछ ले आएंगे वहाँ से। वो बात ठीक है, लेकिन उसके पीछे जब देखते थे वो कि यार ये किस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपनी ज़ाती हैसियत में थोड़ी पैसे देते थे, मुल्क लेने जाते थे। वो देखते थे यार हमारा क्या फ़ायदा है इसके अंदर। ये जो है ना, अभी तक जो सोचते हैं लोग कि जी MBS आ गया है, या अर्दुगान आ गया है, या चाइना का अमीर आ गया है यहाँ पे और वो हमें पैसे देने आ रहे हैं, नहीं, ट्रांजैक्शनल है। आपने किसी चीज़ के पैसे लेने हैं तो आगे से आपको कुछ देना पड़ेगा, या तो वो इंटरेस्ट होगा, या वो आपकी सरजमीन की कुछ जगहें होंगी, या जैसे अब ब्लू चिप कंपनियां मांग रहे हैं, या वो होंगी, या आप खुद होंगे। मतलब आपको कभी इस्तेमाल किया जा सकता है इन अ ब्रॉडर सेंस। सो यहाँ पे हमने जंगें लड़ी हैं। अब देखें ना, आपकी जियोपॉलिटिकल जो आपका सिनेरियो है वो बड़ा यूनिक इस तरह से है कि आप घिरे में हैं तमाम इस के मुल्कों में जो टेंस ममालिक हैं। सो बस ठीक है, आपको उस वजह से अभी भी दुनिया भर में एक तरजीह मिलती है कि आपको देखा जाता है। तो नहीं, वेस्ट मीडिया से सारा हमारे बारे में बातें कर रहा। वो US स्टेट डिपार्टमेंट ने भी एक मतलब लूज सा बयान दिया कि यार ये इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, ये जो इलेक्शन रिगिंग की जो क्लेम्स हैं, ठीक है, कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट। इलेक्शन कमीशन ने मियाँ साहब का जो मनसेरा वाला है उसको बाहर फेंका है कि जी ये मेंटेनेबल नहीं, इलेक्शन कमीशन ने, और उनके वकील ने कहा जी इसको फिर रीओपन करें। अब वो उसकी होगी मुशावरत हुई। 18 केसेस हाई कोर्ट ने फारग किए हैं कि जी पहले ECP के अंदर जाएँ। हल्के खुलना शुरू हो रहे हैं, अच्छी स्पीड पे हो रहे हैं। ये वक्त बताएगा कि असल में अक्सरियत है कि असल में ये इस इलेक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये नहीं है कि जी PTI के साथ ज्यादती हुई है। इस इलेक्शन का ड्रॉबैक ये है कि हमें यही नहीं पता कितने लोगों के साथ ज्यादती हुई है। कहीं से वोट लिया फ़र्ज करें, और कहीं से वोट दिया, फिर कहीं से ले लिया, कहीं से दे दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं देखनी पड़ेगी। मतलब मुझे बता दें, सिवाय नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, कौन सी ऐसी पार्टी है जो कह रही है कि हमसे धांधली नहीं हुई? देखिए, मैं तो ये बिल्कुल, और वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे। मैं तो ये बात मानता हूँ कि PTI के साथ ज्यादती हुई है इन इलेक्शंस में, और प्री पोल भी ज्यादती हुई है, पोलिंग डे पे भी ज्यादती हुई है, उससे अगले दिन भी ज्यादती हुई है। मेरा तो सवाल सिर्फ एक है ना, वो ये है कि 2018 में भी हुई थी, 2013 में भी हुई थी, 2008 में भी हुई थी, 2002 में भी हुई थी, उससे पहले भी हर इलेक्शन में हुई थी। हमें ये किसी को भी ये क्यों लग रहा था कि इस साल नहीं होगी? जरा ज्यादा ब्लेटेंट होगी, जरा वो खुल के बदतमीजों की तरह की उन्होंने। तो वो तो हम कह रहे हैं हर दफा बदतमीजी ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि तमीज से करना मुश्किल हो गया। अगली इलेक्शंस में हमने पहले प्रेडिक्ट किया हुआ है कि इससे भी ज्यादा बदतमीजी होगी, क्योंकि वो गल्ला ही नहीं रही हैं। अच्छा, दूसरा ये जो आप कह रहे थे ना तमीज़ वाली बात इनके फॉलोअर्स को, अच्छा इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये नए नए पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने हैं, ये बदतमीज़ हैं। इनको मतलब वही चीज़ के जो 90s में थे पीपल्स पार्टी और नून लीग के मसाइल, वो इनके शुरू ही अभी हुए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक मुझे इनके साथ लगता है कि थोड़ी सी ज्यादती भी है। खैर उसमें इनका भी रोल है। मतलब एक तो ये है कि इनका जो एक बंदा जो अपनी असल तस्वीर और असल नाम के साथ आपको गाली निकाल रहा है, वो तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो मेरे ख्याल में मसला नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो तो आप उसको बदले में वापस भी गाली निकाल सकते हो, ठीक है, आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हो, आप बेताशा चीज़ें कर सकते हो। और जाहिर है पहले इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा थे, अब इनको थोड़ी सी अकल आनी शुरू हो गई है। ये इस तरह से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि इस मुल्क को छोड़ें, ये मुल्क से बाहर ही क्यों ना बैठे हों। कितना मुश्किल काम है कि एक बंदे का नाम आपको, तस्वीर, नाम सब कुछ पता है, आप कंप्लेन कर दें, तो उसकी वर्क प्लेस का पता कराना कितना मुश्किल है। एक ईमेल जाती है विद अ स्क्रीनशॉट की ये आपका बंदा इस तरह की बातें करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो बंदे की नौकरी चली जाती है। प्रॉब्लम तो है फेक अकाउंट, ठीक है, फेक अकाउंट से कोई बंदा कुछ भी कह दे, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा बदनाम हुए हैं। उसकी कसूर इनका ये है कि उस फेक अकाउंट से जो कुछ हो रहा था,
इन्होंने उसकी टाइमली मजम्मत नहीं की। अब इनको थोड़ी सी अकल आनी शुरू हुई है। अब ये कह रहे हैं कि जी ये फेक अकाउंट से वो ना करें, लेकिन इनको टाइमली करनी चाहिए थी। बाकी एक मैं अब आपको बात बता दूं कि ये इनका तो ज़्यादातर हमारे लिबरल भाइयों का, बहन भाइयों का जो है ना, वाह नहीं पड़ता नून लीग के फेक अकाउंट से या पीपल्स पार्टी के किसी भी जमात के फेक अकाउंट से। वो कम है यकीनन, लेकिन वो भी इतने ही बदतमीज हैं, वो भी इतनी ही गालियां निकालते हैं, वो भी इतने, और उसकी एक वजह है। और 50 जो अकाउंट्स हैं फेक 50, ठीक है। देखिए बात ये है कि आपने और मैंने अगर तमीज़दाराना बात करनी है, तनकीद करनी है, तो मैं और आप अपने ट्विटर हैंडल से क्यों ना कर लें। हाँ। अगर जिस दिन भी आपने और मैंने फेक अकाउंट बना लिया है, इसका मतलब है बनाया ही बदतमीजी के लिए। हाँ। सो वो तो गैर बदतमीजी के हो ही नहीं सकता। वो उसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, वो किसी भी जमात का हो, फेक अकाउंट बदतमीजी करेगा। इसलिए मैं आज से बहुत सालों से ये कह रहा हूं कि जो फेक अकाउंट से अगर कोई चीज आई है ना, आपने ना उसका जवाब देना है, ना स्क्रीनशॉट लेना है, ना वो आरटी करना है, ना क्यूटी करना है। आप, और गुस्सा चढ़ता है, लेकिन आप ना एक ज़हन में इमेज बना लें कि ये सुअर, ठीक है, सुअर का आपने क्यों जवाब देना है? फेक अकाउंट वाला किसी भी पार्टी का हो, वो सुअर है, वाह, ठीक है। आपने ना उस पर गर्मी खानी है, ना उसका जवाब देना है, ना आपने कुछ और करना है। वो और बात है कि असल में ना बेसिकली जो हमारे मतलब जो तमीज़दार है ना, बहन भाई हैं, उन्होंने इसकी वजह से बहुत क्लाउड बनाया। वो ये कि ये चीज़ बड़ी सादी सी थी कि यार फेक अकाउंट है, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे थ्रेट कर रहे हैं या गाली दे रहे हैं। इन्होंने वो कर करके ना क्यूटी कि ये देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, तो इन्होंने बेसिकली अपना नंबर बहुत बढ़ाया कि यार अपने फॉलोअर्स बढ़ाए कि हम मेरे साथ मैं कुछ होऊंगा तो मुझे कुछ कहा जा रहा है। एग्जैक्टली। सो इसका पीटीआई को सिर्फ नुकसान हुआ है और दूसरों को सिर्फ फायदा हुआ है, इससे पीटीआई को कुछ नहीं मिला। हाँ बिल्कुल सर। और दूसरा देखें, अब ये इस किस्म की जो बातें छिड़ गई हैं, मैं कहता हूँ फर्ज करें सैटरडे का दिन जब एहतजाज की कॉल हुई है, वहाँ लोग निकल भी जाते हैं, सो व्हाट, वहाँ लोग नहीं निकलते, फिर क्या हो गया? दोनों सिनेरियोज में जो इस वक्त हो चुका है वो तो नहीं रिवर्स हो रहा, अनलेस एक इदारे का ज़मीर जो है फ़र्ज़ करें सुबह सुबह जागे और वो कहे जी कि मैं बताता हूँ क्या हुआ, और वो ईसीपी है, और वो नहीं होगा। क्योंकि हमें एक बात जो है, हमने देख ली ईसीपी को, हमने बड़ी देर से मॉनिटर कर रहे हैं, उनको वो काम नहीं करना आता। और क्योंकि वो देखिए सब तमाम लोग एक बात पर उसे देखें ना, तमाम पार्टियां, हर शख्स जो है वो इत्तेफाक राय है कि जो अंग्रेजी में कहते हैं यू हैड वन जॉब, मतलब उनका जो वन जॉब था वो आता है हर 5 साल के बाद, वो नहीं कर सके। और मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट्स डिले किए, उन्होंने कुछ और चीज़ नहीं की। बहुत सारे हलकों से हमें मिसमैनेजमेंट की रिपोर्ट्स थी। कराची के हल्के में 3 बजे तक लोग नहीं पहुँच रहे, स्टेशनरी ख़त्म हुई हुई है, फलाना फलाना फलाना। सो ये बात तो डेफिनेटली है कि अगर इस सारे चीज़ को चेंज करना है तो ईसीपी अपना तौर पे दिखाए जी कि हम किसके साथ हैं। जो फिल वक्त तो लग रहा है वो नून लीग को कह रहे हैं कि ठीक है जी आप बनाएं, आपका सब कुछ ठीक है। पीटीआई जो है वो कितना उनको इन्फ्लुएंस कर लेती है वो देखने वाली बात है। मेरे ख्याल में हफ्ते का एहतजाज जो है वो डायरेक्टेड है ही नहीं टुवर्ड्स ईसीपी, एक हद तक होगा। वो जिनकी तरफ डायरेक्टेड है उनको भी पता है कि जी आफ्टर 9th में बड़ा मुश्किल है कि किसी किस्म का बाकायदा एहतजाज हो। सर बात वो है ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कामयाब हो गया एहतजाज तो फिर क्या करेंगे? वही मैं कह रहा हूँ, फिर बैठ के हुकूमत बनाएंगे तो बढ़ जाएंगे। अच्छा, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि इसमें ना एक वो बहुत पटवारीज जो है ना वो बहुत खुश हो रहे हैं कि जी देखें, और तो जो भी है पंजाब में तो अब हमारे पास 2/3 है, तो हमने इतने बंदे तोड़ लिए हैं। अच्छा, और वो इसलिए कह रहे हैं कि अब चलिए ठीक है, सेंटर में अगर ये कल को आ भी गए, आपस में आके लड़ते मरते रहें, जो करना है करें, पंजाब तो हमारा 5 साल के बाद। अच्छा, मैं उनको बताऊं कि ये इतने को खुश होने वाली बात नहीं है। उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि ये कह रहे हैं ना बंदयाल जजमेंट की वजह से 5 साल हमारे हैं पंजाब में, कि अब जिसने एक दफ़ा वोट डाल दिया है वो फिर हमारे पास ही है। अच्छा, ये जो है ना इकोनॉमी, अगेन इकोनॉमी तो कोई फिजिक्स टाइप साइंस नहीं है कि आप यूं करोगे तो यूं ही होगा। वो तो आप आतिफ मियाँ या जितने ये बड़े बड़े नाम हैं इनसे पूछो, वो कहते हैं पहले आप ये करके देखें, फिर आप ये करके देखें, फिर फलाना करेंगे तो आपके पास नंबर्स आने शुरू होंगे। उन नंबर्स की बेस पे हम बताएंगे कि अब क्या करना है, अभी तो हमारे पास नंबर्स ही नहीं है टाइप से। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ है पाकिस्तान में कानून, जो इकोनॉमी के बारे में फिर ये शायद लोगों का ख्याल हो कि ये ठीक हो सकती है, अभी भी हम यूं करें और वूं करें और वूं करें तो इकोनॉमी ठीक हो जाएगी।
कानून तो मुझे समझ ही नहीं आता कि पाकिस्तान में कभी भी ठीक कैसे हो सकता है, मेरी तो समझ से बाहर है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि पूरा जो कानून का सिस्टम है ना वो खड़ा हुआ है प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है जी, कि अब मैं अगर इस वक्त आपका ये मैंने कब चोरी कर लिया है और आपके पास सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है, आपने अदालत में मेरे खिलाफ केस कर दिया, आप या आपका वकील वहाँ पे दलाइल ये देगा कि ये जी अली आफ्ताब ने चोरी की है मग और ये उसकी फुटेज है, और 1991 में एक दफ़ा कप चोरी हुआ था तो 100 रुपये जुर्माना और 3 महीने कैद हुई थी। 1980 में एक दफ़ा कप चोरी हुआ था तो 50 रुपये जुर्माना और 3 माह कैद हुई थी। 1950 में चोरी हुआ था तो 10 रुपये जुर्माना और 3 माह कैद हुई थी। तो इस हिसाब से आप इसको 3 माह कैद और एडजस्टमेंट के हिसाब से इन्फ्लेशन की 200 रुपये जुर्माना कर। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये हो चुका है कि एक ही तरह के केसेस के 25-25, 30-30 प्रेसिडेंट बन चुके हैं। यहाँ पे नज़रिया ज़रूरत के तहत अदालतों को इस्तेमाल कर करके हर मौके पे मुख्तलिफ रिजल्ट एक ही केस के निकलवाए हुए हैं इन्होंने। अब आप ये किस तरह से ठीक कर सकते हो? सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो कल को अगर ज़रूरत पड़ी ना तो नए जज ने कहना है कि केड़ी बंदे आ जजमेंट चेंज करो। नहीं, अब देख लें जो सबसे बड़ी चीज़ थी इस मुल्क के अंदर के जो बनी पहले थी, इस्तेमाल जब मूड करता कर दें, वो 62-63 है। हो गया ना ख़त्म 62-63 का 5 साल। हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई। कोई और आएगा कहेगा नहीं 5 भी ज़्यादा है, 3 कर लो या रातें में ला लो। हाँ। तो 2.5 हो जाएगा और हो सकता है फिर 24 साल हो जाए। फिर 24 साल कुछ भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और सिर्फ देखें ना कानून साजी और कानून, मतलब एक तो देखें ना जो पार्लियामान के अंदर चीज़ें होने, उसके तो हम हक में, वो तो होना चाहिए। हर वक्त कोई डिबेट हो रही होनी चाहिए, हर वक्त बिल्स प्रेजेंट होना चाहिए और हर वक्त कोई ना कोई बात होनी हो, ऑपोजिशन अपना काम करे, गवर्नमेंट अपना काम करे। लेकिन जो बाकायदा कानून के अंदर प्रेसिडेंट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, उनके अंदर आप कह रहे हैं छांटी की ज़रूरत है, थोड़ी सी उसको बेहतरी की ज़रूरत है। सर कानून तो मुझे यकीन करें कि हर चीज़ के बारे में हम मशवरे दे देते हैं कि यूं कर लो, मेरे पास तो कानून के लिए मशवरा भी कोई नहीं है देने के लिए, ये नहीं ठीक हो सकता। हाँ सर आप वकला कम्युनिटी जो है ये उनसे भी पूछा जा सकता है कि इतने ज़्यादा क्यों हैं। वो कहेंगे क्योंकि हम इतने ज़्यादा हैं और बहस करते रहते हैं। बारह सर ये इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है कि अब बहुत सारे शकूक व शुबहात का इजहार हो रहा है, ख़ासतौर पर क्योंकि वाडा साहब ने भी ये कह दिया, और वाडा साहब आजकल आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से उनके मुँह से निकला हुआ लफ्ज़ जो है वो ठीक होना होता है। तो उन्होंने कहा जी कि ये अली अमीन गुंडापुर वाला जो नॉमिनेशन है सीएम की, ये वापस चली जाएगी। उसकी वजह ये है कि अगर इनको बना दिया गया तो वहाँ पे लग जाएगा गवर्नर राज। अच्छा अगेन ये जो है ना ये फिर मज़े हैं, ये मज़े इसलिए हैं क्योंकि फिर वही बात कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जितने मर्जी जैसे मर्जी कैरेक्टर हैं और आपको मुझे जैसे मर्जी लगते हों, बात ये है कि यहाँ तो अदालती को उन पर कार्रवाई की जाए, उनको कुछ सबूत लाए जाए, उनको सज़ा दिलवाई जाए, उनको बेसिकली MNA-शिप ही उनकी ख़त्म करा दी जाए। बाकी अगर वो MNA है तो और उस पार्टी का अगर दिल है तो वो उसको CM बना सकते हैं। अब जिस हलके से वो वोट लेके आए हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और जिस पार्टी से वो जीते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अगर ये बिल्कुल ठीक है ये गवर्नर राज लगा सकते हैं और ये लगा देंगे, तो मसला सिर्फ यही है कि वो एक पूरा सूबा जो बैठा हुआ है उसमें रिजेंटमेंट आपके लिए कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी। उसके फिर आगे से मसाइल होंगे, वो फिर देखने पड़ेंगे। तो ये ज़रा और मतलब वही बात है, आप PTI वालों से पूछो कि मरियम नवाज शरीफ कबूल है तो वो तो कहेंगे कि नहीं कबूल, और PTI वाले कई हैं जो कि पंजाब में रहते हैं लेकिन अब वो CM है तो है, गवर्नर राज तो। और KP तो देखे ना सर, KP का तो मूड बदल ही जाता है। KP ने तो हर हुकूमत ट्राई की है अपने लिए, लेकिन ये वाली 2 दफ़ा की बात है। लेकिन और इनके ऊपर देखे ना, ये भी मैं खबर सुन नहीं रहा था, देख रहा था रात कि बहुत सारे PTI के जो लोग हैं समेत अली अमीन गंडापुर के, ये तो इश्तिहारी डिक्लेयर हुए हैं 9 मई के केसेस के अंदर। तो इनको तो ये बंद करने की अब वो जो है कोशिश जो है वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर हर लिहाज से मामलात जो हैं बड़े टेंस हैं, और सख्ती भी हो रही है, सख्ती बढ़ भी रही है और कैंडिडेट्स भी सामने आ रहे हैं। और बाकी जो एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था ना वो ये थी कि जो बहुत बड़ा डिफरेंस है PTI के रवैयों में और बाकियों के रवैयों में। अब जिस तरह मैंने वो फैज़ साहब की एक नज़म गा के रखी हुई थी, वो मतलब प्रॉपर गाना बना हुआ था, हम जो तारीख राहों में मारे गए, और वो बड़े अरसे से मैं अब क्योंकि प्रॉपर उस तरह से म्यूज़िक करता नहीं तो वो पड़ी हुई थी और मैं सोच रहा था कि किसी दिन निकाल दूंगा। मुझे ऐसे ही ना शरारत सूझी कोई 4-5 दिन पहले इलेक्शन से कि मैंने कहा यार वो गाना रिलीज़ कर देता हूँ, मैंने तो अपनी फ़ोटो के साथ ही करना है, लेकिन उसके बाद PTI वालों को अगर वो
नज़र आ गया तो वो उस पर फ़ैन कैम बना बनू के हो सकता है गाना हिट हो जाए। फिर मैंने ना कहा कि नहीं, इस पीटीआई वाले ये नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि वो ना ये मानने को तैयार नहीं है किसी भी मोमेंट में कि हम तारीख राहों में मारे गए। वो एक जो है ना कि हम मार्टर्स, हम जो है हम पे जुल्म, हम पे सितम, वो हर वक्त ना उसमें है कि अभी देखो मैं अपनी स्लीव में से ना कबूतर निकाल के दिखाता हूँ, ये हमारा जो खान है ना वो प्लान एफ हर जगह प्लान एफ चल रहा है। ये जो सारा वो चक्कर है ना कि अमूमन क्या होता था कि बाकी पार्टियों को मतलब वो सच बोलती थी, झूठ बोलती थी, करप्शन करती थी, जो भी करती थी, जो वोट बैंक होता था ना वो वोट बैंक होता था गरीब आदमी। सो जो गरीब आदमी होता था ना वो कहता था कि यार मैं तो हूँ ही मजलूम और मेरी जो पार्टी है उसके साथ जुल्म हो गया और वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है टाइप। अच्छा, ये पीटीआई का जो ज़्यादा वोट बैंक है ना वो है अमीर या मिडिल क्लास या उस टाइप के। वो नहीं कहते कि कल देखेंगे, वो कहते हैं होने कर अभी बताओ क्या करना है। अभी देखें ना एहतजाज वाली जो कॉल दी गई है इसके ऊपर अभी एक्साइटमेंट तो बहुत है। अभी मैं आई एम श्योर सब जो है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप से हो रहे यार किधर अमूमन लिबर्टी होता है या लालक चौक होता है, हम किधर पहुंचे हैं, लेट्स मेक अ डे आउट ऑफ इट। और लेकिन फिर उनके जो घर वाले हैं, जो उनके बुजुर्गान हैं, वो एक एक करके बुलाते होंगे, एक एक करके चित्र मारते होंगे कि चुप करके घर बैठना उस दिन। तो बस ठीक है सर। बाकी एक और ऑब्जर्वेशन मेरी जो मैं मतलब बिल्कुल हट के सियासत से बड़ी खुशी हुई मुझे एक चीज़ की कि जितनी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसें मैंने देखी हैं, ख़ास तौर पे जो पीटीआई वाले बैरिस्टर गौर साहब और भी मैंने ज़्यादा उनको देखा है कि जो एक होता था ना कि हर टीवी चैनल जो था वो अपने ब्रांडेड माइक रखता था उस मेज़ के ऊपर। अब ना मेज़ की ज़रूरत पड़ रही है उनको, ना माइक की ज़रूरत पड़ रही। वो उनके जो ब्लेज़र के लपेल्स हैं उनके ऊपर क्लिप कर दें माइक्स, 8 यहाँ, बात खत्म। उसके अंदर ये रिकॉर्ड हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई माइक नहीं रखना, वहीं से क्लिप उतारा और घर ले गए। सर ये देखिए ना, जिद्दत कमाल हो गया। वो जो इतनी ना क्लटर्ड स्क्रीन लगती थी बिकॉज ऑफ इतने सारे माइक्स, तो वो स्क्रीन क्लियर हो गई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस पे मैं मशवरा देना चाहूँगा मजीद चैनल्स को कि बेसिकली इस टाइप के माइक्स है ना, या ये हैं या बारीक वाले, तो इतने पे अपना लेबल का स्टिकर लगा लें। हाँ सर, लेकिन वो ये करेंगे पता क्या, वो जो इतने पे लगेगा ना वो फिर अपने पूरा पोस्टर लगा के लाएंगे। एक तो यहाँ पे एक बड़ा सा आ रहा होगा जियो। चले सर नहीं अभी जाना नहीं है आपने। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई सर। इकरारुल हसन शुफ शुफ को बाज गया। क्या किया उसने? सर ये कहीं उधर गए थे शुफ शुफ के पास और वहां पे जो है उन्होंने सुना इनको बंद कर लिया। ये गए थे मनाजरे के चक्कर में कि पता नहीं हमारी बहस होगी और फिर मैं उनको बताऊंगा कि किस तरह मुझे ज्यादा पता है और तुम्हें कम पता है टाइप। उनको ज्यादा पता है ये है ना, इनका कोई आपस में चल रहा है। हाँ, इकरारुल हसन साहब भी तो बढ़ जाते हैं ना हर जगह, पता नहीं क्यों। तो वो सबका काम सर ये काम वैसे जैसे मैं इस काम की ना कानूनी हैसियत जानना चाहता हूँ। ब्रेकिंग एंड एंटरिंग कहते हैं। ये आपको इजाजत है कि हर जगह बच जाने की। लेकिन बहरहाल सो हुआ ये कि सुना उन्होंने इनको 1.5-2 घंटे बंद किए रखा है और फिर इनके कोई कैमरे कुमरे छीन लिए हैं। फिर एंड में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। अब ये वैसे अगेन हम इस पे तबसरा कर रहे हैं बगैर ये सारा कुछ जाने हुए देखे हुए कि हुआ क्या, लेकिन एंड में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें इकरार साहब इधर खड़े हुए थे और शुभ शुभ इधर खड़े हुए थे। शुभ शुभ ने इकरार की चुम्मी ले ली। सर बेहतरीन कंटेंट। सर ये जबरदस्त चीज़ है कि आप ये देखें कि उनको ये लगा कि मतलब और तो जो कुछ भी इससे पैगाम जा रहा है कि जी पता नहीं अब ये जो सारा क्या पैगाम जा क्या रहा था सर, पता नहीं ये टेलीवेंजलिज्म वाला जो सारा सीन है ना। अब ये मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक है अगर कुछ लोग ये देखना चाहते हैं, अगर कुछ लोगों की ये दुकान चल रही है तो आपने क्यों जाके घुस के ही साबित करना है कि ये गलत है। ये तो जिसने अब पैरेलल अपनी दुकान लगाई हुई है ये उसका काम है कि वो करे, कि उसको डिसरिगार्ड करे, कि अपने पास बंदे लेके आए। मतलब मुझे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर इनको सीखना चाहिए यूट्यूब से। देखिए यूट्यूब पे मुख्तलिफ किस्म की कंटेंट होता है। कोई लोग गाड़ियाँ ठीक कर रहे हैं, वो गाड़ियों की बातें कर रहे हैं, कुछ तज्जिया कर रहे हैं, कुछ और तज्जिया कर रहे हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी एक ऑडियंस है और उसमें एक एक्टिवली स्नैचिंग नहीं होती कि जी मैं आपको कोई हमारा देखिए जैसे हमारा शो है उसका एक डिफरेंट फॉर्मेट है। मैंने नहीं देखा कि जी को कहे जी कि मैं कॉपी करूँगा, इन्हीं की तरह बनाऊँगा, इन्हीं की तरह करूँगा और मैं वहाँ से इनकी ऑडियंस की, यहाँ ऐसे नहीं है। वो कह रहे हैं यार आपकी ऑडियंस है, क्योंकि ऑडियंस इतनी ज़्यादा है,
सबके लिए थोड़ी थोड़ी है। और यहाँ यूट्यूब में जो है ना कि आओ आओ कोलैब करें कि आपके बंदे मुझे मिले, मेरे बंदे। सर होता है, बहुत ज्यादा होता है, और उससे जॉइंट ऑडियंस बढ़ती है। सर देखे ना, दुनिया से लोग पता नहीं पीछे क्यों हैं हमें लेके। हाँ, कि मैं फलाने को गिरा दूं, क्यों गिराना है, उन्हें भी चलन दो, आप भी चलो। सर आप देखें आगे ना सर, दौर है अमनो अमान का, हर चीज के अंदर आपने सब सारी दुनिया को समझ, ये छोड़े यूट्यूब। ले सर, इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।